नमस्कार, रिवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बच्चों में पाए गए कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव के लक्षण। डॉक्टर ने शहरवासियों से बच्चों की बीमारी में लापरवाही न बरतने की अपील की। समान थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए युवक एसपी कार्यालय के सामने अर्धनग्न अवस्था में अनशन पर बैठकर जताया विरोध। गौशाला होने के बाद भी गांव में आवारा पशुओं का आतंक। ग्रामीणों ने गौशाला प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। और जमीनी विवाद में किशोरी के ऊपर किया गया सब्बल से हमला। खबरें विस्तार से। साइलेंट कोरोना की चपेट में थे बच्चे। जांच में कई बच्चों की कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोरोना की लहर के दौरान जिले में कई बच्चे साइलेंट कोरोना की चपेट में आए थे। इस बात का खुलासा अब हो रहा है जब सामान्य बीमारी से पीड़ित बच्चे संजय गांधी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनका कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट करने पर ज़्यादातर बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिसमें से चिकित्सकों ने ये अनुमान लगाया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके थे और ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में पता नहीं चला। संजय गांधी अस्पताल के शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ व विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज के मुताबिक 2 माह में 40 से 50 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनमें कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव मिली है। अब इस तरह के बच्चे पीलिया, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर आदि बीमारियों से पीड़ित गंभीर अवस्था में आ रहे हैं, जिनमें सामान्य से अलग स्थिति देखी गई है। डॉक्टर बजाज ने शहरवासियों से अपील की है कि यदि बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा बुखार रहे, शरीर में दाने दिखाई दें, ठंड देकर बुखार आ रही हो, अधिक बुखार रहे तो पेशाब पीली हो या बच्चा अजीब हरकत कर रहा हो तो तुरंत वरिष्ठ चिकित्सक से संपर्क करें। जिनमें कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है। कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव यानी इनको पहले कोरोना हो चुका है, अभी साइलेंट कोरोना नहीं है। इनको कोरोना 2-4 महीने पहले बड़ों से किसी से लगा होगा, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं आए, मालूम नहीं चला, कोरोना की एंटीबॉडी डेवलप हो गई, कोरोना पॉजिटिव आ गए, उस समय रहे होंगे। अब कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन एंटीबॉडी जरूर पॉजिटिव आएगी। और ये केसेस अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ आ रहे हैं निमोनिया से, कुछ आ रहे हैं पीलिया से, कुछ आ रहे हैं मस्तिष्क ज्वर से, और कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं टाइफाइड मलेरिया के कॉम्बिनेशन टाइप से, जिनमें लिवर भी बड़ा है, स्प्लीन भी बड़ी है, तेज बुखार भी आ रहा है, नॉर्मल दवाइयों को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, SpO2 कम होने के साथ WBC बहुत बढ़ जाता है, एकदम ऐसा लगता है बुरी तरह इन्फेक्शन है, और उसी का इलाज गांव में चलाते रहते हैं वो लोग। तो जब यहाँ तक आते हैं तो बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस हो चुके रहते हैं। और जैसे ही हम लोग टेस्ट कराते हैं तो उनका D डाइमर भी बढ़ा हुआ है, फेरेटिन भी बढ़ा हुआ है, और अल्टीमेटली जब ट्रीटमेंट चालू करके देखते हैं तो इनके एंटीजन क्रॉस रिएक्ट कर रहे हैं 2 से, टाइफाइड से, मलेरिया से और स्क्रब टाइफस से। तो स्क्रब टाइफस नाम की एक और बीमारी है जो इन बच्चों में बहुत हो रही है। स्क्रब टाइफस टाइफाइड से मिलती जुलती बीमारी है, पर ये बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनको टाइम पे अगर इलाज नहीं मिले तो मस्तिष्क ज्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मस्तिष्क ज्वर अगर हो गया उनको तो फिर वो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इन केसेस में जो स्क्रब टाइफस अभी पॉजिटिव आ रहे हैं, मैं ये आपके माध्यम से ये सब डॉक्टर्स को भी बताना चाहूँगा कि जो स्क्रब टाइफस पॉजिटिव आ रहे हैं, मलेरिया टाइफाइड पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनको ARDS टाइप की यानी लंग में इन्फेक्शन वाली, सांस चलने वाली बीमारी आ रही है, और ख़ास करके जो पीलिया के केसेस आ रहे हैं, इन सब में 80% केसेस में कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इनको कोरोना पहले हो चुका है, उनके कारण कुछ इम्यून डेफिशिएंसी हुई हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो जिसके कारण इनको ये बीमारियाँ ज़्यादा प्रेस्प्रेड हो रही हैं। क्योंकि इस साल जितने हमने पीलिया केस देखे पहले कभी नहीं देखे, और जितने पीलिया के केसेस में हम कोविड एंटीबॉडी करा रहे हैं करीब करीब सब में पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसे 30 से 40 बच्चे हम देख चुके हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, उन सबका एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है, प्राइवेट में भी, सरकारी अस्पतालों में भी। और ये जब बहुत लेट हो जाते हैं, जैसे उनकी सांस बहुत बढ़ गई, SpO2 सडनली कम हो गया, 60-70 से नीचे जाने लगा, तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। कईयों को वेंटिलेटर से हमने बचा लिया है, पर कई फिर भी नहीं बच पाते हैं। पीलिया वाले जरूर ग्रसित होकर धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। बाकी स्क्रब टाइफस और ARDS यानी सांस लेने वाली बीमारी इतनी खतरनाक आ रही है कि उनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सभी को मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी 3 या 4 दिन का बुखार नहीं उतरे, कहीं भी शरीर में दाने आए, बच्चा अजीब सी हरकत करे, पीली पेशाब जाने लगे, तेज़ ठंड देके बुखार आए, तो इमीडिएटली किसी सीनियर डॉक्टर को या सीनियर बच्चों के डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि जल्दी से जल्दी उनका प्रॉपर करके जांच करके इलाज शुरू हो और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। क्योंकि इसमें जितना अपन लेट करेंगे उतना बचने की संभावना कम हो जाती है, और ये उतनी ही खतरनाक है जितनी कोरोना थी। बस ये है कि जो समय पे आता है वो बच जाता है। तो इसमें लेट बिल्कुल ना करें। जब भी ये सिम्टम्स आएँ, खास करके पीलिया, पेट फूलना, उल्टी होना, खाना नहीं खाना, सुस्त होना, ठंड देके बुखार आना, मस्तिष्क ज्वर के सिम्टम्स होना, अजीब हरकत करना, झटका आना, तो इमीडिएटली अस्पताल आ जाएं और इलाज शुरू करें।
समान थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित ने एसपी कार्यालय के सामने अर्धनग्न अवस्था में बैठकर विरोध जताया। रीवा नए बस स्टैंड में गाड़ी की बुकिंग कर अपना भरण पोषण करने वाले धीरेन्द्र शर्मा पिता संतोष शर्मा निवासी गंगेव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और गेट के पास बैठकर अर्धनग्न अवस्था में अनशन पर बैठकर न्याय की गुहार लगाया। जब उससे अनशन पर बैठने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि दिनांक 27 जुलाई को उत्तम सिंह, शिवम पांडे एवं दर्शन सिंह नामक युवक उसके साथ मारपीट की, जिसमें युवक द्वारा आरोपियों को शिकायत करते हुए समान थाना में आवेदन दिया गया था, परंतु पुलिस द्वारा आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसने 181 में फ़ोन लगाकर शिकायत कर दी। फरियादी ने यह भी बताया कि कार्रवाई करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की गई थी, जो कि वो देने में असमर्थ था। दिनांक 9 अगस्त को सिपाही ने फ़ोन लगाकर बोला कि थाने आ जाओ, बयान लेना है। जब मैं बयान लिखवाने लगा तो पुलिस वालों ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान मेरे साथ पूर्व में मारपीट करने वाले शिवम पांडे, दर्शन सिंह व उत्तम सिंह भी बैठे थे। पुलिस वालों ने मारपीट करते हुए धमकी दी कि जैसा मैं कथन लिखूंगा उसी की सहमति करना है, नहीं तो उल्टा तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। ये जानकारी अर्धनग्न अवस्था में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बैठे पीड़ित ने रीवा 24 को दी। कल हमारे साथ घटना हुई थी। हमको समान थाना क्षेत्र अंतर्गत मैं गाड़ी बुक करता हूँ, बुकिंग करने के बाद गाड़ी छोड़ देता हूँ। जिस गाड़ी बुक करता हूँ 50 रुपये, किसी से 30 रुपये, 20 रुपये मिल जाता है, तो 250 मैं कमाता हूँ और इसके बाद घर चला जाता हूँ। मैं गाड़ी बुक कर रहा था, तभी TI साहब का फ़ोन आया कि उनको थाने भेजो। किस थाने के TI का फ़ोन आया? समान थाने का। कौन है समान थाना प्रभारी? ये सुनील गुप्ता जी। हाँ, उन्होंने बुलाया, खान साहब करके सिपाही थे, उसके द्वारा फ़ोन लगाया गया कि आपको कथन देना है। तो कथन हम देने गए तो वहाँ पे उत्तम सिंह, शिवम सिंह और दर्शन सिंह, शिवम पांडे, वो ऑलरेडी। ये सब कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहीं के हैं, रीवा स्टैंड के हैं। तो क्या इनसे कोई आपका पुराना विवाद भी था? कोई भी पुराना विवाद मेरा नहीं है। जब आपको बुलाया गया आप थाने पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? थाने पहुंचे तो TI मुझे में जो सही सी घटना हुई मेरे साथ वो मैं बताने लगा तो TI बोलता है और एक पूरे कागज में साइन करवा लिए मुझसे। मैं गाड़ी बुक कर रहा था, गाड़ी के सामने आए और हमको मारना चालू कर दिए। ठीक है, गाड़ी का कांच तोड़ दिए, जिस गाड़ी को मैं बुक करता हूँ। तो फिर थाने में क्या बोला गया TI साहब ने? TI साहब बोले तो मैं जो साफ बताया कि ये घटना हुई मेरे साथ, मेरे साथ मारपीट हुई, मैं आवेदन भी दिया, CM हेल्पलाइन में शिकायत दिया, तो मुझे सीधे पाइप लेके मारना चालू कर दिए। और वो लोग 3 लोग को कथन दिए। थाना प्रभारी मारपीट करने लगे? हाँ, थाना प्रभारी स्वयं मारे, पाइप चोट लगी है मेरे यहाँ पे और ये कान में खून बहा, कल उसकी भी है, वीडियो भी है। क्या ये घटना जो पूरी थाने परिसर के अंदर हुई है उसका CCTV कैमरे में तो बाहर हमको, जहाँ पे कैमरा नहीं लगा था, बाहर हमको कैमरे के अंदर वो लोग बैठे थे। कौन? उत्तम सिंह, शिवम सिंह पांडे, दर्शन सिंह, ये लोग अंदर पहले से, हमारे जाने से पहले बैठे थे। कथन हमको बुलाया गया था उसके पहले से TI 10,000 पहले मांग रहे थे, फिर बोलते हैं जो हमको मारे, बोले जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, 20,000 दो तो मैं मुकदमा काम कर दूंगा, और नहीं दोगे तो तुम मालिक को नहीं पता था हो तो तुम्हारे मालिक के ऊपर ऐसे अपराध फंसा दूंगी, जीवन खराब हो जाएगा। किसके द्वारा पैसे की मांग की? सुनील गुप्ता द्वारा। अभी लगाई मतलब ब्रेकिंग है। क्या नाम क्या है आपका? धीरेन्द्र कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गंगेव। आवारा मवेशियों से परेशान ग्रामीण व गौशाला कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट, ज्ञापन सौंपते हुए लगाई न्याय की गुहार। रीवा के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भवरा में गौशाला होने के बाद भी क्षेत्र में ग्रामीण व किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। उनका कहना है कि केवल गौशाला के नाम पर ये भवन बनकर तैयार है, लेकिन न तो यहाँ चारा है न भूसा। यहाँ तक कि पूर्व में कार्यरत सेवकों ने भी पारिश्रमिक न मिलने के चलते यहाँ से काम छोड़ दिया है। अगस्त 2020 से अप्रैल 2021 तक लगभग आधा दर्जन सेवादारों ने काम किया, जिन्हें 5,000 रुपये मासिक देने की बात कही गई थी, लेकिन 8 माह तक काम कराने के बाद 4400 रुपये मासिक दर से मात्र 2 माह की पेमेंट का भुगतान किया गया है, जिसके चलते सभी ने काम छोड़ दिया, जो कि अपने भुगतान के लिए आज भी चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला भवन पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यदि कोई भी ग्रामीण यहाँ मवेशी लेकर पहुंचता है तो आधे घंटे रखने के बाद आवारा पशुओं को छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि पशुओं को गौशाला में रखने के एवज में 500 से 1,000 रुपये भी वसूले जाते हैं।
गौशाला में आवारा पशुओं को ना तो कोई पकड़ने वाला है और ना ही कोई देख रेख करने वाला। ग्राम पंचायत भमरा की गौशाला केवल कागजों में ही मवेशियों और खर्चा दिखाकर संचालित हो रही है, जिसका खामियाजा गांव के किसान व ग्रामीण भुगतने को मजबूर हैं। आवारा पशुओं का यहां इतना आतंक है कि किसान की खेती पूरी तरह से नष्ट हो रही है। आज गांव के ग्रामीण किसान व गौशाला के पूर्व में काम करने वाले सेवादार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों की पीड़ा को सुनते हुए संबंधितों को जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में नंदलाल साकेत एवं पूर्व सेवादार जितेंद्र सिंह से रीवा 24 ने बात की। हम ग्राम पंचायत भमरा से हैं सर, नंदलाल साकेत हैं, हम किसान हैं, हम छोटे किसान हैं। हमारे यहाँ आवारा पशुओं से पूरे गांव के लोग, पूरे गांव के किसान त्रस्त हैं। आवारा पशुओं, पिछले साल हमारे यहाँ गौशाला संचालित हुई है। पिछले साल से जब से गौशाला संचालित हुई तब से हमारे गांव में आवारा पशुओं की संख्या भारी भरकम बढ़ चुकी है। आज की तारीख में हमारे यहाँ 500 मवेशी घूम रहा है आवारा। गौशाला भमरा में बनने के बाद भमरा के किसानों को कोई हित नहीं हो रहा। भमरा के पर्सनल किसान अगर गोरू लेके जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। 1500 रुपये की बात की जाती है कि अगर पैसा दोगे तो तुम्हारा गोरू यहाँ जमा करेंगे, नहीं तो नहीं जमा करेंगे। आने ग्राम पंचायतों से पैसा लेके मवेशी इकट्ठा करते हैं और गर्मी में छोड़ देते हैं। गर्मी में छोड़ने के बाद आज तक एक भी मवेशी गौशाला में नहीं है और न गौशाला में एक भी भूसा है, न कोई व्यवस्था है, न पानी है, न चारा है, न भूसा। माननीय हमारे शर्मा जी गए थे परसों संडे के दिन, तो पूरी तरह से देख के आए हैं। शायद वीडियो भी देखे होंगे आप लोग, और ना देखे होंगे तो अभी भी कहीं से मौका करने का अगर चाहें आप तो आज भी मौका कर सकते हैं। एक भी गौशाला में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। किसान पूरी तरह से चौपट हो चुका है। नहीं, भमरा गौशाला में अभी तक कोई नहीं गया है। कहीं फोटो खिंचा लें गौशाला में, किसी गाय को, जानवर को रास्ते में पकड़ के फोटो खिंचा लें, फूल माला चढ़ा दें, नारियल खिला दें, गुड़ खिला दें, अलग बात है। लेकिन भमरा में जो भमरा ग्राम पंचायत है, भमरा ग्राम पंचायत में वहाँ गौशाला की इतनी स्थिति दयनीय है कि वहाँ मुर्दा भी रहने से मोहताज, वहाँ मुर्दा भी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति वहाँ गौशाला की है। माननीय शर्मा जी देख के आए हैं। हम गौशाला में गोरुओं को चराते थे, भूसा डालते, हमको पैसा दी। हमारा नाम है जितेंद्र सिंह। हम लोग 6 लोग रहते थे, राजेंद्र तिवारी, जितेंद्र सिंह, ज्ञानी। हमको ये कह के अशोक द्विवेदी सरपंच ने बोला कि यहाँ काम कर लो। हम कहा ठीक है, कहाँ न जाएंगे, बाहर यहीं काम कर लेंगे। काम हम करने लगे। हमको 2 महीने पैसा दिए, बोले कि अभी आया नहीं है, पैसा आया नहीं है। और गोरुओं को हम लोग चारा भूसा डालते थे, गोरुआ चराते थे डोंगारी में ले जाकर, उनको बेचते थे, भूसा डालते थे, चारा। कितना पैसा देने के लिए बोला? वेतन बोले थे 5000, फिर दिए 4400 रुपया हर महीने। कब से नहीं मिला पैसा? पैसा मिला है सितंबर से नहीं मिला, 2019 से। हाँ, 2 महीने का मिला है। 30 अप्रैल तक का हमने गोरुआ चराए। 1 अगस्त से 30 अप्रैल तक का गोरुआ चराए, पैसा नहीं दिए। आज कल बुलाते हैं और कहते हैं पैसा नहीं आया। जमीनी विवाद के चलते किशोरी पर सब्बल से किया गया प्राणघातक हमला, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा जिला के पनबार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहिलपुरवा निवासी कीर्तन प्रसाद पांडे की जमीन है, जिसके सामने शासकीय भूमि है। उस जमीन पर राम नरेश पांडे, काशी पांडे, लक्ष्मीकांत मिश्रा सहित अन्य लोगों द्वारा गृह निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके चलते पीड़ित किसान की 4 एकड़ जमीन में जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। तो पीड़ित ने निर्माणकर्ताओं को मना किया। जब नहीं माने तो स्थानीय थाने में शिकायत करने गया, जहां से ये कहते हुए लौटा दिया गया कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें स्थगन आदेश लेकर आओ तो फिर देखेंगे। जब पीड़ित स्थगन आदेश लेकर पहुंचा तो पुलिस ने कहा कि जब राजस्व अमला आएगा तभी चलेंगे। इसके बाद पीड़ित पुनः मौके से गया और दबंगों से काम रोकने की गुजारिश की, तो पीड़ित को मौके से गाली गलौज करके मारने की धमकी देते हुए भगा दिया गया। इसके बाद कीर्तन प्रसाद पांडे की बहू और लड़की मौके पर गईं और स्टे दिखाते हुए निर्माण रोकने की बात कही, तो उन्हें भी अपशब्द बोला गया। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित की पुत्री ज्योति मिश्रा पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके चलते किशोरी को गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। वहीं घटना की शिकायत पनवार थाना से की गई। पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में घायल ज्योति मिश्रा व उसके पिता से बात की गई। जबरदस्ती हमारी जमीन के आगे घर बना, हम बैंक पर स्टे
किसने किया, क्या कौन व्यक्ति छेड़छाड़ किया? शिक्षक कहाँ पे हैं वो? उनका उन्हें स्टे दे दी 50 में रोड बाउंड्री में जबरदस्ती माने घर बनावर रहे। हमारे 4 एकड़ ज़मीन है पीछे, वो में जाकर रास्ता ब्लॉक होत रही है हमारे, माने हमारे पट्टे की ज़मीन के सामने रोड बाउंड्री में घर बनावत रहे। तो हम रोके नहीं माने, पुलिस में गए, पुलिस वाले कहीं आप स्टे ले आओ, तो हम स्टे ले आए। किनके द्वारा मारपीट गई जी, किनके द्वारा मारपीट गई? किन व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई? राम नरेश पांडे, नारायण दत्त पांडे, काशी पांडे, एक उनका लड़का था ना, लड़का का नाम नहीं याद आ था, 3-4 आदमी और मिजाजी लक्ष्मीकांत मिश्रा। क्या मामला था? किस कारण से मारपीट हुई? मारपीट है साहब, हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, PWD में ज़बरदस्ती घर बना रहे हैं, पीछे हमारी ज़मीन है। तो पुलिस वाले हमारे साथ नहीं दी, हम स्टे ले आन दिखा चुके साहब का दे चुके, ज़बरदस्ती घर बनावर रहे। फिर हम लोग रोके गए, नहीं दीवार बनावर रहे, हम पे गिराए नहीं। काशी पांडे उच्च शिक्षक हैं, हमारी बिटिया को मार दी। हम लोग रहे नहीं, औरतें रहीं, हमारा लड़का सब बाहर, हम दोनों बाहर हैं, हम अकेले रहन गए तो हमको मारे। दौड़े हम प्रधान आरक्षक गए तो उन्होंने हमारी रिपोर्टें ली, कहीं की नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा स्टे ब्रैकेट है, वो बना रहे हैं, बनाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ। राजस्व का मामला है, राजस्व वाले आएंगे, वो कहेंगे तो हम जाएंगे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते साहब हमारे साथ न्याय हो, हमारी बच्ची का निरपराध मारा गया, हमारे ज़मीन के सामने हमारा रास्ता ब्लॉक होती, PWD में घर को बनाई तो बस के हम। पुलिसकर्मी का क्या नाम था वो पुलिसकर्मी का? पुलिसकर्मी का शिवा कहते हैं। कौन थाने का मामला है? ये पनवार थाने का। फिर हीरा सिंह साहब से जाके हम विनती की कि साहब हमारी स्टे है, कहीं कोई स्टे नहीं है तुम्हारा, तुम जाओ, जो राजस्व वाले आएंगे तब हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखते रहिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सपाक्स पार्टी जिला इकाई ने देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की है। सपाक्स पार्टी जिला इकाई रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रीवा कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जातिगत आरक्षण समाप्त किए जाने की मांग की है। साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की है। इसके अलावा ये भी जानकारी दी कि दिनांक 17 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ल की उपस्थिति में विवेकानंद पार्क में सभा का आयोजन कर पैदल मार्च किया जाएगा और कलेक्टर रीवा को जनहित मुद्दों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जानकारी सपाक्स के पदाधिकारी ने रीवा 24 को दी। आज सपाक्स पार्टी जिला इकाई रीवा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन मुख्यतः जातिगत आरक्षण के विरोध में सौंपा गया है। सपाक्स पार्टी का मानना है कि जातिगत आरक्षण समाज से समाप्त होना चाहिए एवं आर्थिक आधार पर इसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब है, उसको भी समाज में बराबर अवसर मिलना चाहिए और क्रीमी लेयर आरक्षण बंद होना चाहिए और जिसे एक बार आरक्षण मिल गया है उसे दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें मौका मिल सके
और समाज के सभी लोगों का कल्याण हो सके। इस हेतु आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और 17 तारीख आगामी 17 अगस्त को हम लोगों के द्वारा बड़ा रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से हम जन जागरूकता एवं एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा क्या कारण है कि मतलब ज्ञापन के टाइम पर पार्टी जगती है, बाकी नजर नहीं आती कहीं पार्टी? क्या कहें? पार्टी अपने स्थान पे सदैव जागृत है। आप देखिए, जब कहीं भी अत्याचार होता है तो पार्टी सामने रूप से आती है। पार्टी का अंदरूनी विकास कार्य चल रहा है, जन अभियान चल रहा है और इसी का आप नतीजा देखिए कि 2018 में भाजपा सरकार सत्ता से बाहर रही और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय चुनाव एवं ग्रामीण चुनाव से पीछे हट रही है। ये केवल कारण है पार्टी के हमारी उपस्थिति का। और अब सोशल मीडिया पर वायरल एक खास खबर। शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा में अंतर बताया है। आप खुद सुनिए छात्रा के बोल और उसकी सोच। एक शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे जमकर सराहा व प्रशंसा की जा रही है। इस छात्रा ने शासकीय विद्यालय व प्राइवेट विद्यालय में अंतर को स्पष्ट किया है। इसका कहना है कि शासकीय विद्यालय में तो शिक्षक पढ़ाते हैं जिन्हें सरकार द्वारा चुना जाता है, जबकि प्राइवेट विद्यालय में वो पढ़ाते हैं जिन्हें सरकार द्वारा नकार दिया जाता है। जब वो अपनी परीक्षा में ही सफल नहीं हो पाए और मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो वो हमें कैसे सफल बनाएंगे। शिक्षा योग्य शिक्षकों से प्राप्त होती है, न कि एसी स्कूल बिल्डिंग, लग्जरी आने जाने के लिए बसों व अन्य संसाधनों से। इसलिए सभी को अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। और भी बहुत कुछ इस वायरल वीडियो के माध्यम से छात्रा ने कहा, आप खुद सुनिए। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सरपंच साहब, मेरे दादो साहब, सम्माननीय गुरुजनों, गांव से पधारे हुए मेहमानों और प्यारे सहपाठियों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो हम सबको मालूम है। अब इस लोकतंत्र की राह पर चलते चलते हमारी शिक्षा व्यवस्था किस राह पर आकर खड़ी हो गई है, आज मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल। मैंने कई बार देखा है, घर पर जब मेहमान आते हैं और पूछने पर हम ये बताते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनके चेहरे का रिएक्शन, भाव एक अलग तरीके का हो जाता है। तब मुझे बड़ा दुख होता है। उन सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि शिक्षा का जो स्रोत है, शिक्षा जहां से आती है वो आदरणीय शिक्षक है। शिक्षा ऊंची बिल्डिंगों से, बड़े बड़े गार्डन से, अच्छी बसों में सफर करने से या एसी रूमों से शिक्षा नहीं आती है। शिक्षा आती है शिक्षकों से, और वहां पढ़ा रहे सभी शिक्षक राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकों को चयनित करने की परीक्षा में असफल रहे हुए लोग हैं, जिनको सरकार ने शिक्षक बनाने से इनकार कर दिया है। वो सभी लोग वहां पढ़ा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षक राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकों को चयनित करने की परीक्षा, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, उन लाखों लोगों में से चुने हुए शिक्षक हैं, जिनको राजस्थान सरकार ने शिक्षक बनने के योग्य समझा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व है कि हम अच्छे हाथों में हैं। मेरे दादो सा आदरणीय जय सिंह जी देवल यहाँ विराजे हुए हैं, जो मुझे कभी कभी एक बात कहते हैं कि जितने भी IAS, RAS या सरकार के किसी भी उच्च पद पर लगे हुए ऑफिसरों में से ज्यादातर ऑफिसर्स सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं और सरकारी विद्यालयों से ही उत्तीर्ण हुए हैं। वर्तमान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक बिजनेसमैन, यहाँ तक कि इन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? इसका कारण है संसाधनों का अभाव। मैं आप गांव वालों से भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि कहीं कोई गरबा हो, गणेश चतुर्थी हो, कोई आयोजन हो, कोई ऑर्केस्ट्रा हो या कहीं धरना देना हो,
तो आप लोग हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं और हजारों की तादाद में रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इस विद्यालय की तरफ कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा। इस विद्यालय की ओर देखने का किसी को भी समय नहीं है। मैं आप गांव वालों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जितना जोश आप उधर उन कार्यक्रमों में दिखाते हैं, उतना ही जोश आप इधर इन विद्यालयों के लिए दिखाएं। भविष्य में संजोगवश हम सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों में से कोई प्रधानमंत्री या और कुछ बन गया तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि भारत की तमाम सरकारी स्कूलों को एक उच्च स्तर पर ले आए, ताकि वर्तमान भविष्य में भारत में एक ऐसा समय आए कि सभी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। मुझे जो कहना था वो कह दिया। मैंने जो कहा वो गलत है या सही मुझे नहीं पता, इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। मेरे जो मन में था वो कह दिया। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। बच्चों में पाए गए कोरोना एंटीबॉडी पॉजिटिव के लक्षण। डॉक्टर ने शहरवासियों से बच्चों की बीमारी में लापरवाही न बरतने की अपील की। समान थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए युवक एसपी कार्यालय के सामने अर्धनग्न अवस्था में अनशन पर बैठा। गौशाला होने के बाद भी गांव में आवारा पशुओं का आतंक। ग्रामीणों ने गौशाला प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। और जमीनी विवाद में किशोरी के ऊपर किया गया सब बल से हमला। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24। नमस्कार।